Are we recording? Okay. This is a very bold claim and I am going on record to say this, but ये सच है कि छत्रपति शिवाजी महाराज is the least mentioned national hero. But before we talk about this further, स्वागत है आपका इन द सेकेंड एपिसोड ऑफ आवर सीरीज स्वर्णिम भारत, जहां हम सेलिब्रेट करते हैं हमारे देश भारत के गोल्डन एरा को. बट बिफोर वी रोल, मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड, क्योंकि योर स्मॉल एफर्ट हेल्प्स अस अ लॉट. नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, एडिटर भाऊ इंट्रो रोल करा. विदेशी हुकूमत की चोले हिलाने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने कर दिया. Triangle of Badshah Aurangzeb, Shivrai and Shambhuraj. It's very dramatic. औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े हो. Now what I said in the beginning of the video कि छत्रपति शिवाजी महाराज is the least mentioned national hero in our textbooks. And yes, it is true, क्योंकि most of our school lives हमने यही पढ़ा है कि how great and good rulers the Mughals were. Well, you might be knowing the British established the railways in India and the Mughals built the Taj Mahal. But did you know, छत्रपति शिवाजी ने इंडियन नेवल सिक्योरिटी की नींव रखी थी. वो जानते थे थ्रेट कहीं से भी आ सकता है, फ्रॉम लैंड और फ्रॉम वाटर. इसलिए उन्होंने अपने फोर्ट स्ट्रेटेजिकली प्लान किए एंड ही एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट एवर नेवल फोर्स इन इंडिया. द जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग एंड अदर सच फोर्ट्स स्टिल स्टैंड टू टेस्टिफाई हिज एफर्ट्स एंड आइडियाज. Even Kafi Khan, who was an aggressive criticizer of Shivaji Maharaj, wrote, Shivaji had always striven to maintain the honor of the people in his territories and was careful to maintain the honor of women and children of Muhammadans when they fell into his hands. His injunctions upon this point were very strict and anyone who disobeyed them received punishment. Now, if you think the Mughals were the most seculars who have ruled India, then I think you should get your facts checked. तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूँ जो मोस्ट लोग नहीं जानते. शिवाजी महाराज वॉज हाईली अकोमोडेटिंग ऑफ ऑल रिलीजन. उनकी आर्मी में लाखों मुस्लिम सोल्जर्स भी थे जिन्हें शिवाजी ने पर्सनली ट्रेन भी किया था. उनका सिर्फ एक ही एम था, to overthrow the Mughals and establish Maratha Empire. Although he never compromised with his own religion and अपनी आखिरी सांस तक he was a proud Hindu. जब शिवाजी राजे की तलवार चलती है तो औरतों का घूंघट और ब्राह्मणों का जनेऊ सलामत रहता है. Now let me ask you a question. What is the punishment for rape under the Indian Penal Act? Well, you can pause the video and comment down below. Okay. Now IPC के धारा 376 के according, rape is punishable by a minimum of 7 years in jail and a maximum of life imprisonment or fine. लेकिन what was the punishment of rape in Shivaji's rule? वो भी एक ऐसे समय पे जब दिल्ली के so called शहंशाहs were busy selling and buying women in the Meena Bazaar like rice and sugar. Shivaji Maharaj respected women and their dignity more than anything else. वो महिलाओं के against crime, harassment and dishonor के strict against थे, क्योंकि उस वक्त ये एक बहुत ही common practice था among Mughals कि वो अगर कोई भी जगह capture करते थे तो वहाँ की महिलाओं को वो किडनैप करके मीना बाजार में बेच दिया जाता था. बट शिवाजी वॉज डिफरेंट. शिवाजी ने भी अपने लाइफ स्पैन में काफी फोर्ट्स और शहरों को कैप्चर किया, बट द वुमेन ऑफ द कैप्चर्ड टेरिटरीज वर रिलीज्ड अनहार्म्ड विद इंटीग्रिटी. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ऑफ, नाउ लेट मी टेल यू अ स्टोरी रिगार्डिंग दिस. शिवाजी महाराज तब 14 साल के थे. गांव के एक प्रोमिनेंट मुखिया को उनके सामने लाया गया. द विलेज हेड वाज चार्ज्ड बिंग अ विडो. जब शिवाजी से पूछा जाता है कि इसकी क्या सजा होनी चाहिए, 14-year-old Shivaji's answer blew everyone's senses in the court. Shivaji ordered that the hands and the feet of this man to be cut off ताकि वो ऐसा अपराध फिर ना कर पाए and बाकी criminals को भी इससे सबक मिले. सकते हो, लड़ने का एक जज्बा हो, उचित रणनीति हो, तो मायने ये नहीं रखती है कि कितनी बड़ी सेना सामने खड़ी. छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से भी उस समय की सबसे बड़ी ताकत हिलाने का काम कर दिया था. औरंगजेब थक गए और अंत में लड़ते लड़ते वह स्वयं दक्षिण भारत में दम तोड़. Now Shivaji was also a master strategist in warfare. Shivaji was a master of guerrilla warfare techniques
एंड वो एक एक्सपर्ट थे व्हेन इट केम टू जियोग्राफी ऑफ हिज लैंड। उनके एनिमीज को ये पता ही नहीं चलता था कि उनकी फोर्सेस कहाँ छुपी हुई है और कहाँ से अटैक करेंगे। जितनी देर में दुश्मनों को ये पता चलता था कि शिवाजी एंड उनकी फोर्सेस कहाँ छुपी हुई हैं और कहाँ से अटैक करने वाली हैं, उतने देर में हाफ ऑफ द एनिमी फोर्सेस वर किल्ड। तो चलो अब एक फैक्ट बताता हूँ। बात है अराउंड 1942 की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अडोल्फ हिटलर से मिलने जर्मनी जाते हैं। व्हाट हिटलर सेड टू हिम is still hidden from many history textbooks. हिटलर उन्हें कहते हैं, and I quote, नेताजी, your country doesn't require any Hitler to throw out the British. All you need to teach is Shivaji's history. Okay, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। Make sure you like the video, subscribe to this channel, and कैसा लगा वीडियो and what did you like the most? Drop it down in the comment box below. And wishing everyone watching this video a very happy शिवाजी जयंती। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जय श्री राम।